हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हेलो एल्केन्स की कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नेम रिएक्शन लगभग प्रतिवर्ष एग्जाम में पूछी जाती हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने ग्रुप प्रोसेस, डार्जन प्रोसेस, फिंकलिस्टीन रिएक्शन व शॉर्ट रिएक्शन का अध्ययन किया था। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन से, जिसे BHD रिएक्शन भी कहते हैं। बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में BHD रिएक्शन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन होती है, इसको हम किस प्रकार से एग्जाम में लिखेंगे, इसकी लैंग्वेज क्या रहेगी, इसकी भाषा क्या रहेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपके लिए एक सिंपल ट्रिक्स बताता हूँ। ये मैनोमिक्स नहीं है, एक ट्रिक्स है जिसके बेस पर आप इस रिएक्शन को आसानी से लिख सकते हैं। जो BHD रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में हायर फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट, जो कि RCOOAg होता है, या जिसे हम RCH2COOAg के द्वारा भी लिखते हैं, कि रिएक्शन ब्रोमीन से Br2 से CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके आधार पर हम इस रिएक्शन को आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। वह रिएक्शन जिसमें उच्च वसा अम्लों के सिल्वर साल्ट की कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया कराने पर एल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन के लिए हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं: RCOOAg प्लस Br2 CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो मेन प्रोडक्ट होता है RBr या एल्किल ब्रोमाइड होता है। एल्किल क्लोराइड भी इस रिएक्शन के द्वारा बनता है, प्लस AgBr प्लस CO2। ये रिएक्शन इस प्रकार से होती है। और यदि इस रिएक्शन में हम RCH2COOAg का यूज करते हैं, तब ये एक हायर एल्किल ग्रुप के लिए रिप्रेजेंट करता है, प्लस Br2। इसकी जो रिएक्शन है वह CCl4 की प्रेजेंस में है। CCl4 में इसका विलयन बनता है, और जो उसका प्रोडक्ट बनता है वह होता है RBr प्लस AgBr प्लस CO2। यदि इस रिएक्शन में हम R=CH3 का यूज करते हैं, तब मेथाइल ब्रोमाइड बनता है। और यदि R= नीचे वाली रिएक्शन में हम पुनः CH3 का यूज करते हैं, तब एथाइल ब्रोमाइड बनता है, CH3COOAg प्लस Br2 CCl4 में बना विलयन या CCl4 की उपस्थिति, इससे बनता है प्रोडक्ट
CH3Br प्लस जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, सह उत्पाद होते हैं, AgBr प्लस CO2 का निर्माण होता है और ये रिएक्शन BHD रिएक्शन या बोरोडीन हुंसदीकर रिएक्शन कहलाती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक दूसरी नेम रिएक्शन का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, जो कि बोरोडीन हुंसदीकर रिएक्शन या BHD रिएक्शन से काफ़ी मिलती जुलती होती है और इस रिएक्शन का नाम होता है ब्रेबॉब बिरवॉम सिमोनिन रिएक्शन। ये बिरबॉब सिमोनिन रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन BHD रिएक्शन से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती होती है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वह उच्च बसा अम्लों का सिल्वर साल्ट होता है। इसमें भी BHD रिएक्शन की तरह RCOOAg या RCH2COOAg और इसकी रिएक्शन I2 से कराते हैं। BHD रिएक्शन I2 नहीं देता है। BHD रिएक्शन I2 नहीं देता है। I2 बिरहम सिमोनिन रिएक्शन देता है। तो जब उच्च बसा अम्लों के सिल्वर साल्ट की आयोडीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में या आयोडीन के CCl4 में बने विलयन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तब एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर का निर्माण होता है और ये रिएक्शन बिरबॉब सिमोनिन रिएक्शन कहलाती है। बिरबॉब सिमोनिन रिएक्शन कहलाती है। ये इस रिएक्शन की सिंपल लैंग्वेज थी। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद इसके नीचे हम रिएक्शन लिखते हैं। तो जो इसकी रिएक्शन होती है वह इस प्रकार से होती है RCOOAg प्लस I2। यहाँ पर भी आपके लिए 2 का यूज करना है, क्योंकि हमें एस्टर का फॉर्मूला चाहिए होता है, एस्टर चाहिए होता है। CCl4 की उपस्थिति में जो एस्टर बनता है RCOOR प्लस Ag और I2 ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ट्वाइस AgI सिल्वर आयोडाइड प्लस इसमें सिर्फ CO2 बचता है, तो ये प्लस CO2, तो ये रिएक्शन ब्रह्म सिमोनिन रिएक्शन कहलाती है। और यदि इसमें हम CH2 लिख देते हैं, तब यहाँ पर RCH2COOR प्राप्त होता है, प्रोडक्ट में आता है। और यदि इस रिएक्शन में हम R = CH3 डाल देते हैं, तब यहाँ पर जो एस्टर बनता है उसमें दोनों R की जगह CH3 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने ब्रह्म सिमोनिन रिएक्शन की स्टडी की है। इसकी लैंग्वेज किस प्रकार से लिखना है ये भी क्लियर हो गया है। इसके बाद जो थर्ड रिएक्शन होती है, जिसे हम रायडोन रिएक्शन कहते हैं। अब हम रायडोन रिएक्शन की स्टडी करेंगे। जो रायडोन रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन की जो भाषा होती है, पहले हम इस रिएक्शन की भाषा या जो उसकी लैंग्वेज होती है
वह कैसे लिखते हैं इसकी स्टडी करेंगे। वह रिएक्शन जिसमें अल्कोहल की ब्रोमीन के साथ ट्राइफेनिल C6H5 फेनिल ट्राई फास्फेट PO4, जिसमें अल्कोहल की ब्रोमीन के साथ ट्राइफेनिल फास्फेट की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, राइडोन रिएक्शन कहलाती है। और यदि आप इस रिएक्शन के लिए एज इट इज लिख देते हैं तब भी ये सही हो जाती है। रिएक्शन बैलेंस लिख करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। RCH3 यहाँ पर R इक्वल टू यदि हम लिख देते हैं CH3OH प्लस Br2 ट्राई फेनिल फास्फेट, यहाँ पर बनता है CH3Br मेथाइल ब्रोमाइड। स्टूडेंट्स ये राइडोन रिएक्शन थी। तो स्टूडेंट्स अभी आपने 3 नेम रिएक्शन और उनकी जो लैंग्वेज होती है उसको किस तरह से लिखना है इसकी स्टडी आसानी से कर ली है। स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम चौथी रिएक्शन की स्टडी करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फोर्थ रिएक्शन जो कि वुड्स रिएक्शन है। ये रिएक्शन सरल है, वुड्स रिएक्शन। ये राइडोन रिएक्शन है सबसे नीचे। इसके बाद वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन इसकी हम लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, इसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। वुड्स रिएक्शन वह रिएक्शन जिसमें एल्किल हैलाइड की Na सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन का निर्माण होता है, वुड्स रिएक्शन कहलाती है। एक बार आपको फिर से बता दें, वह रिएक्शन जिसमें RX एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एल्केन का निर्माण होता है, वुड्स रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन के द्वारा केवल ऐसे एल्केन का निर्माण किया जाता है जिनमें कार्बन एटम की संख्या सम होती है। जिनके पास कार्बन एटम या C की संख्या सम होती है, इवन होती है। इवन होती है। अब इस रिएक्शन के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं, हम उसको देखते हैं। RX प्लस ट्वाइस Na, क्योंकि इसमें एल्किल हैलाइड RX का मतलब यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है। RX प्लस ट्वाइस Na प्लस XR ये यहां से मिल जाते हैं, तो इससे NaX
ड्राई ईथर आर सिंगल बॉन्ड आर जो कि एल्केन होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, प्लस ट्वाइस NaX होता है। आर सिंगल बॉन्ड आर, आर की जगह पर यदि हम लिख देते हैं CH3Cl प्लस ट्वाइस Na प्लस Cl CH3 ड्राई ईथर, यहां से मिल जाता है प्रोडक्ट, ये आता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ट्वाइस NaCl, इससे एथेन का फॉर्मेशन होता है, एथेन बनता है, इससे ब्यूटेन बन सकता है, हेक्सेन बन सकता है, किंतु प्रोपेन और पेंटेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये वुड्स रिएक्शन थी। इसके बाद फिटिंग रिएक्शन, इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनता है एल्केन है, इसमें होता है एल्काइल हैलाइड, इसमें आपको ध्यान देना है ये एल्काइल हैलाइड होता है। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन भी काफी हद तक वुड्स रिएक्शन के ही समान होती है, किंतु इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वह एराइल हैलाइड होता है, इसमें एल्काइल हैलाइड होता है वुड्स में, इसमें होता है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है और ये रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन कहलाती है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसे हम एराइल हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, एराइल हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। एराइल हैलाइड, इसके लिए हम लिखते हैं ArX प्लस ट्वाइस Na प्लस X AR मीन्स एराइल, एज इट इज इसको मिला देना है X और Na के लिए। तब जो प्रोडक्ट बनता है वह प्रोडक्ट होता है AR सिंगल बॉन्ड AR प्लस ट्वाइस NaX। यहाँ पर जो एराइल ग्रुप है ये मुख्यतः C6H5 है, फेनिल ग्रुप होता है, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन प्लस ट्वाइस Na प्लस Cl C6H5। तब जो प्रोडक्ट बनता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है, जो प्रोडक्ट बनता है C6H5 बाइफेनिल प्लस ट्वाइस NaCl और ये रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन कहलाती है। ये रिएक्शन
फिटिंग रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद हम जो तीसरी रिएक्शन होती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इस रिएक्शन की स्टडी करेंगे। वुड्स फिटिंग रिएक्शन वुड्स फिटिंग रिएक्शन। स्टूडेंट्स, यदि आप इसका नाम देखते हैं तब इसमें वुड्स भी है और फिटिंग भी है, अर्थात इसमें एल्काइल हैलाइड भी है और एराइल हैलाइड भी है। अर्थात जब हम एल्काइल हैलाइड RX व एराइल हैलाइड RX के मिश्रण की सोडियम के साथ शुष्क ईथर ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तब एल्काइल एराइल हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, एल्काइल एराइल हाइड्रोकार्बन, और ये रिएक्शन वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहलाती है। और एग्जाम्पल आप इसको देखें, RX एल्किल हैलाइड प्लस ट्वाइस Na प्लस X AR इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जिसको DE से लिख दिया है, तब जो प्रोडक्ट बनता है RAR एल्काइल एराइल हाइड्रोकार्बन प्लस ट्वाइस NaX, ये बनता है। इसके बाद इसके लिए एक सिंपल रिएक्शन का यूज करेंगे। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इस रिएक्शन के लिए हम वुड्स रिएक्शन के स्थान पर लिख देते हैं जो कि काफी सिंपल हो जाती है और सरल भी हो जाती है। RX CH3 Cl प्लस ट्वाइस Na प्लस C6H5 Cl, Cl Na और Cl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में CH3 C6H5 प्लस ट्वाइस NaCl का फॉर्मेशन होता है। CH3 C6H5 ये टोल्यूइन होता है। इस रिएक्शन के लिए हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CH3 Cl प्लस ट्वाइस Na प्लस Cl C6H5, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ड्राई ईथर की उपस्थिति में जो प्रोडक्ट बनता है CH3 टोल्यूइन प्लस ट्वाइस NaCl। तो स्टूडेंट्स, ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन थी। तो अभी आपने जो तीनों रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इन तीनों रिएक्शन की स्टडी कर ली है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक रिएक्शन की स्टडी और करेंगे जो कि इसी के समान है और काफ़ी हद तक मिलती जुलती भी है। स्टूडेंट्स, इसके अगले वाले वीडियो में हम ये जो रिएक्शन है इनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें इनकी और किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए,
इसकी भी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद फ्रैंकलैंड रिएक्शन, इसकी स्टडी हम करेंगे। ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन ऊपर थी लिखी हुई है। इसके बाद फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इस रिएक्शन में भी जो रिएक्टेंट होते हैं वो एल्किल हैलाइड होते हैं। इस रिएक्शन में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक के साथ एल्कोहल की उपस्थिति में कराने पर आर एल्केन का निर्माण होता है। इसे हम निम्न प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। वह रिएक्शन जिसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक के साथ एल्कोहल की उपस्थिति में कराने पर एल्केन का निर्माण होता है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन के लिए हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। पहले इसकी एक टिपिकल रिएक्शन, R सिंगल बॉन्ड X प्लस Zn प्लस XR। इसमें जो Zn है वह सिंगल लेना पड़ता है क्योंकि Zn बाईवैलेंट होता है। Na में 2Na लेना पड़ता है क्योंकि Na यूनिवैलेंट होता है, 1+ होता है। तब इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनता है ROH एल्कोहल की उपस्थिति, R सिंगल बॉन्ड R प्लस ZnX2। अब जो R सिंगल बॉन्ड R है इसके स्थान पर यदि हम लिख देते हैं CH3Cl प्लस Zn प्लस Cl CH3 एल्कोहल की उपस्थिति में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Zn Cl2 एथेन का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन फ्रैंकलैंड रिएक्शन थी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपने लगभग 7 नेम रिएक्शन की स्टडी कर ली है, जो कि काफ़ी सिंपल वे में, और उनको हम किस प्रकार से लिखते हैं इसको भी मैंने बताया है, समझा दिया है। आप ये सातों रिएक्शन एक सिंपल चार्ट के द्वारा आसानी से बना सकते हैं। ये चार्ट आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको रिएक्शन का नेम लिखना है, नेम ऑफ रिएक्शन। इसके बाद लिखना है अभिकारक या रिएक्टेंट। इसके बाद लिखना है कंडीशन, किसकी प्रेजेंस में और किस तरह से होती है। इसके बाद लिखना है प्रोडक्ट। यदि आप ये चार्ट बना लेते हैं तो आपको ये सारी नेम रिएक्शन एक सिंपल वे में तैयार हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लिए लाइक कर दें। थैंक यू।